नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री गौरी शंकर बिसेन ने अपने बेटे और बेटी को टिकट देने की वकालत की है। मंत्री गौरी शंकर बिसेन ने कहा कि पार्टी नेतृत्व को युवा पीढ़ी को मौका देना चाहिए। हम लोग उस दशक के लोग हैं जब बीजेपी की चुनिंदा सीट थी। परिवारवाद के सवाल पर गौरी शंकर बिसेन ने कहा कि परिवारवाद की परिभाषा भी साफ कीजिए। बेटा बेटी होना परिवारवाद नहीं, वो पहले बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। उन्होंने कहा कि बिसेन टिकट की हकदार भी हैं और दावेदार भी। बिसेन का ये बयान पार्टी गाइडलाइन से इतर है और ये बयान शीर्ष नेतृत्व को नाराज कर सकता है। चुनाव आप लड़ेंगे कि या फिर आपकी बेटी मौसमी के लिए तैयारी है? हमने नेतृत्व से आग्रह किया है कि युवा पीढ़ी को अवसर दें। अच्छा, एक नई जनरेशन तैयार होगी। युवा पीढ़ी को अवसर देना चाहिए। हम लोग अब उस दशक के लोग हैं जब भारतीय जनता पार्टी ने 2 से शुरू की थी कहानी। अब कैसे काम बनेगा? लेकिन परिवारवाद पे तो बड़ा स्टॉप लगाने की बात होती है। परिवारवाद की परिभाषा को भी तो क्लियर करिए। अच्छा, यदि किसी के चौके से उठा के किसी को बाहर ले जाए वो परिवारवाद है। पैरासूट लेने और यदि कोई कार्यकर्ता का, किसी नेता का परिवार का बेटा या बेटी भाजपा के कार्यकर्ता हैं तो पहले बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के पदाधिकारी हैं। मौसम मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य 5 साल रही हैं। इस समय में जिला भारतीय जनता पार्टी की जनरल सेक्रेटरी हैं और लंबे समय तक काम कर रहे हैं। उनको 2014 में लोकसभा का टिकट फाइनल हुआ था। अच्छा। तो 2014 में जिनको लोकसभा का टिकट फाइनल हुआ तो कुछ सोच समझ के पार्टी ने निर्णय लिया होगा ना। हकदार हैं टिकट की, क्योंकि पार्टी के लिए हकदार भी हैं, जवाबदार भी हैं और विजयश्री भी होंगी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी मीडिया से बातचीत के लिए। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा जुड़ गए हैं। प्रमोद शर्मा, ये जवाब दीजिएगा, मंत्री कहते हैं कि परिवारवाद नहीं है अगर बेटा और बेटी को टिकट मिलता है, और उसी पार्टी से आते हैं जो सबसे ज्यादा परिवारवाद को लेकर के बयान देती है, उसके खिलाफ बोलती है। देखिए, अपनी ही पार्टी की धज्जियां उड़ा दी। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेहद करीबी माने जाने वाले और अभी कुछ दिन पहले ही सरकार के मिनिस्टर बने गौरी शंकर बिसेन हैं और बिसेन वकालत कर रहे हैं नेता पुत्रों को टिकट देने की। हैरत की बात तो यह है कि कुछ समय पहले, यानी 2-3 साल हो गए होंगे, लगभग 2 साल के वक्त हो गया होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा भोपाल पहुंचे थे और बीजेपी के पुराने दफ्तर में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा था कि यूपी इलेक्शन में जिस तरीके से नेता पुत्रों को टिकट नहीं दिया गया, हम परिवारवाद की पाठशाला आगे नहीं बढ़ाएंगे और नेता पुत्रों को टिकट नहीं देंगे। शायद मध्य प्रदेश में नड्डा के उस बयान से इत्तेफाक नहीं रखते हैं सरकार के मिनिस्टर गौरी शंकर बिसेन। देखिए, हद तो तब हो गई जब मैंने उनसे बातचीत की और सवाल किया क्या नेता पुत्रों को टिकट दिया जाना ठीक है, तो वो कहने लगे इसके परिवारवाद की परिभाषा तो समझाइए। और जो वो परिभाषा मुझे समझा रहे थे वो शायद बीजेपी की पार्टी हाईकमान देखिए समझ कर नाराज हो सकता है और कार्यकर्ता मध्य प्रदेश के जो परिवारवाद के खिलाफ है, पार्टी के लिए काम करते हैं, वो नाराज हो सकते हैं क्योंकि सरकार के मिनिस्टरों को देखिए नेता पुत्रों का मोह अभी छूट रहा है। गौरी शंकर बिसेन ने साफ कहा, हैरत में डालने वाला उनका ये बयान। उन्होंने कहा कि जो नेता के पुत्र हैं और जो पार्टी के लिए काम करते हैं वो पहले पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अरे हद है, पहले तो वो मंत्री और नेताओं के बेटे हैं, उन्हीं की तो संरक्षण में पार्टी से कनेक्ट हुए हैं, तभी तो वो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। और यदि वो नेता पुत्र नहीं है तो उनकी वैल्यू बता दीजिए, जन आधार क्या है उनका। कुल मिलाकर इलेक्शन ईयर में ये मंत्रियों का ये अपने देखिए पुत्रों के लिए मोह जाग रहा है। दरअसल गौरी शंकर बिसेन चाहते हैं कि अब उनका जो राजनीतिक करियर है वो देखिए उम्र के चलते आखिरी ढलान पर है और ऐसा ना हो कि उनकी राजनीतिक विरासत खत्म हो जाए और कोई दूसरा व्यक्ति संभाले। गौरी शंकर बिसेन चाहते हैं पार्टी लाइन गई देखिए इतर, पार्टी लाइन जाए भाड़ में, लेकिन उनकी राजनीतिक विरासत संभाले तो उनकी बेटी मौसमी। और वो चाहते हैं कि पार्टी का मौसम भले ही कुछ भी हो, लेकिन वो चाहते हैं कि बिसेन की उनकी राजनीतिक विरासत मौसम बिसेन संभालें। इसीलिए उन्होंने खुले तौर पर जी मीडिया से बातचीत के दौरान मौसम बिसेन को टिकट देने की मांग की और कहा कि वो टिकट की दावेदार भी हैं, असरदार भी हैं, जिताऊ भी हैं और वो हकदार भी है। अब हकदार कैसे हो गई?
पार्टी तो चाहती है। दरअसल भले ही बीजेपी जो पार्टी विद द नारा का बुलंद करती है, पार्टी विद द डिफरेंस का नारा बुलंद करती है, परिवारवाद पर हमेशा स्ट्राइक करती है, लेकिन मध्य प्रदेश के नेता हो या विधायक हो या जो नेता पुत्रों को टिकट ना देने की पार्टी की नसीहत है, उससे इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। पार्टी गाइडलाइन को ताक पर रख रहे हैं और अपने देखिए पुत्रों या पुत्रियों उनके लिए टिकट के लिए रेस में लगे हुए हैं। दरअसल ये मोह है जो पार्टी गाइडलाइन को ताक पे रखकर उनसे छूट नहीं रहा है। साथ ही साथ देखिए गौरीशंकर बिसेन के इस बयान से पार्टी के कार्यकर्ता और इसके अलावा देखिए कई और जो शीर्ष नेतृत्व है वो नाराज हो सकता है, क्योंकि बिसेन देखिए पार्टी की मुश्किलात बढ़ा रहे हैं, पार्टी गाइडलाइन से हटकर वो बयान दे रहे हैं। सीनियर नेता है तो क्या पार्टी गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाएंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश में परिवारवाद के खिलाफ लगातार देखिए पार्टी के कार्यकर्ता और नेता बयान देते रहे और पार्टी भी बीजेपी बार बार ये बात कहती है, क्योंकि देखिए पार्टी के दिग्गज नेता यदि कांग्रेस पार्टी पर बयान देते हैं कि परिवारवाद की पार्टी, बिल्कुल लगातार हमने बीजेपी को सुना है कि वो कांग्रेस पर निशाना साधती है परिवारवाद को लेकर के, लेकिन कहीं पुत्री मोह यहां पर उनके लिए नुकसानदायक ना साबित हो जाए। बनी रहे प्रमोद, और भी जानकारी आपसे लेंगे। वहीं उज्जैन में बाबा महाकाल की 9वीं सवारी में श्रद्धालु से अभद्रता का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में पुलिसकर्मी एक युवक का मुंह दबाकर उसको खींचता दिखाई दे रहा है और दूसरा पुलिसकर्मी युवक पर पुलिस को गाली देने का आरोप लगा रहा है। हालांकि वीडियो में युवक पुलिस वाले को मारने के लिए कहता सुनाई दे रहे हैं। पीड़ित युवक ताजपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। और प्रमोद हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। प्रमोद, ये वीडियो जो निकल के सामने आया है, एक तरफ हम देखते हैं कि कैसे श्रद्धालुओं पर लगातार हमने देखा इस तरह की तस्वीरें निकल के सामने आती हैं, व्यवस्थाएं अगर दुरुस्त ना हो, और एक और तस्वीर इसमें ये देखने को मिल रही है, आवाजें सुनने को मिल रही है कि युवक पुलिस पर हाथ उठाने की कोशिश करता है, गाली देने की कोशिश करता है। क्या पूरी जानकारी? देखिए, श्रद्धा पर प्रहार करने का अधिकार किसी को नहीं है और ये कहना गलत नहीं होगा कि मध्य प्रदेश में ऐसे पुलिसकर्मी जो एक युवक का, बाबा के भक्त का देखिए मुंह पकड़ रहे हैं, गर्दन पकड़ रहे हैं, वहां तक हाथ पर लेकर जा रहे हैं, और दूसरा भोपाल में युवाओं पर लात और घूंसे बरसाने वाले, ये अपराधियों से कम नहीं है, ये भी अपराधियों की तरह ही कृत्य कर रहे हैं। काश ये पुलिसकर्मी अपराधियों को मार पाते, पकड़ पाते। एक तरफ आप जाइए तो पन्ना में एक युवक को नग्न करके मारा गया, वहां पुलिस नहीं पकड़ पाई, वहां पुलिस कुछ नहीं कर पाई। हाँ, दूसरे पर आप जाएंगे तो घटनाएं रुक नहीं रही हैं। सवाल यह है कि उज्जैन में क्या कानून व्यवस्था जो वहां के पुलिस अधीक्षक है उनसे नहीं संभल रही है? क्योंकि बार बार बाबा के भक्तों पर इस तरीके से प्रहार करने का, उनको मारपीट करने का और उन पर अभद्रता करने का लाइसेंस किसने दे दिया है? देखिए, पुलिस को ये बात समझनी होगी कि वो अपराधियों पर कार्रवाई के लिए है, वो बेहतर कानून व्यवस्था के लिए है, वो आम व्यक्ति पर इस तरीके से अपराधियों की तरह प्रहार करने के लिए नहीं है। खाकी का खौफ आप अपराधियों में दिखाइए, आप आम जनता पर मत दिखाइए। देखिए, बार बार उज्जैन में लचर कानून व्यवस्था की बानगी सामने आती है। पुलिस अधीक्षक भले ही कोई हो, लेकिन या तो वो वास्तविक कानून व्यवस्था संभाल नहीं पा रहे या फिर बाबा के साथ, भक्तों के साथ ऐसी अभद्रता नहीं होना चाहिए। पुलिस का माखौल तो तब उड़ा था जब पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था और सरकार के पूर्व मंत्री और विधायक को धरने पर बैठना पड़ा था। नागपंचमी का दिन था वो, और अब फिर से ये वीडियो आना। कुछ दिन पहले भी एक वीडियो आया था। लगातार ऐसे वीडियो सामने आते हैं जो कि पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल भी खड़े करते हैं। तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका प्रमोद।